नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारिया। विवाद है कि राहुल गांधी पर थम ही नहीं रहे। बात चाहे ब्रिटेन में दिए बयानों की हो या फिर खुद को दुर्भाग्यवश सांसद बताने की। पुराने मित्र सिंधिया तो देश से माफी मांगना जरूरी बताते हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह राहुल गांधी सहित कांग्रेसियों पर भी सवाल दागते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों ऐसे नेता को राष्ट्रीय नेता बनाने की पर तुली है जो मैच्योर नहीं है। कांग्रेस की माने तो राहुल गांधी को सदन में बोलने ही नहीं दिया जाता। हम तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, unfortunately for एक मिनट I am. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament. राहुल गांधी के इसी बयान पर मचा है हंगामा। सरकार सदन में माफी की मांग कर रही है, तो इसी बयान को सुधरवाने की जयराम रमेश की कोशिश भी अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्य से मीडिया के टीवी कैमरों में कैद हो गई। बात निकली तो एमपी तक आ पहुंची। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी को बच्चा बुद्धि बता दिया। बोले, राहुल से ज्यादा समझदार तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है। उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व है। लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए। आश्चर्य की बात है कि राहुल बाबा ये बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। दुर्भाग्य से सांसद होने का क्या मतलब है? कि ये संसद का अपमान नहीं है? क्या संसद में भेजने वाली जनता का अपमान नहीं है? अरे राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता भी होता है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेता को राष्ट्रीय नेता बनाने की जिद पे अड़ी हुई है कांग्रेस। तो कभी राहुल के मित्रों में शुमार रहे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके विदेश में भारत पर दिए बयान पर घेर लिया। अगर भारत माता और इस भारत की आन बान और शान को ठेस पहुंचाए, वो भी विदेश जाकर विदेशी संसद में, विदेशी कार्यक्रमों में, तो जरूर अपने देश के प्रति अगर ऐसा भाव हो तो जरूर मैं मानता हूं कि उसे उन्हें आकर जरूर माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा गांधी परिवार की शहादत याद दिलाते हुए कहते हैं, राहुल को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन ऐसी कोई बात राहुल गांधी ने नहीं कही। संसद में बयान देना चाहते थे। सांसद को अधिकार है, विधायक को अधिकार है कि विधानसभा और संसद में अपना बयान दे, लेकिन वो बयान नहीं दे रहे। इससे उनको जो दुख हुआ, छुआ, तब उनका जो भी वक्तव्य है, और ये वो परिवार है जिन्हें शहादत दी है दो लोगों ने, उनकी माताजी ने और पिताजी ने, देश के लिए। राहुल गांधी के विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र पर उठाए सवाल पर बवाल अभी थमा नहीं था। अब विपक्ष को हमलावर होने का एक और मौका राहुल दे गए, लेकिन दुर्भाग्य से वो सांसद कैसे बन गए, ये तो राहुल गांधी ही बेहतर बता पाएंगे। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राहुल देश में बयान दें या फिर विदेश में, उनके बयान विवादों की वजह जरूर बन जाते हैं, और एक बार फिर उनका ये बयान पत्रकारों से बातचीत के दौरान जो दिया गया और वो फिर विवादों का विषय बन गया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम दूसरे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय यादव जी, विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है संजय जी आपका न्यूज 18 पर। यशपाल सिसोदिया जी, विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में यशपाल जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय यादव जी, ये दुर्भाग्यवश जनप्रतिनिधि बनना या सांसद बनना क्या होता है? ये तो मौका दिया जनता ने आपको, सौभाग्य मानिए कि जनता मौका दे रही है सांसद बनने का। देखिए, वो दुर्भाग्य मतलब ये है, उनके कहने में अंतर है और सुनने में फर्क है। जी,
क्योंकि जब राहुल गांधी जी अडानी का चिट्ठा खोलते हैं, दुखती नस में हाथ रखते हैं, तो इस पूरे देश का न सांसद में उनकी बातों को म्यूट कर दिया जाता है और कहीं लिखा नहीं जाता है, क्योंकि अडानी के हाथों देश को बेचा जा रहा है अडानी के पास। तो वो बात ना आप दिखाएंगे ना कोई दिखाएगा। लेकिन अगर उनका बात कहने का तात्पर्य यह है कि भाई दुर्भाग्य है कि मोदी के प्रधानमंत्री के काल में हम सांसद हैं, उनका मतलब यह था मोदी जैसे व्यक्ति के साथ जो देश को बेच रहा है सरेआम, जिनके पास प्रमाण है, पूरे देश में प्रमाण है कि किस तरह से वन विभाग की जमीन अडानी को बेची गई। 2014 के पहले अडानी को कोई जानता नहीं था। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि अडानी ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है जी, तो निश्चित रूप से वो कर चुका रहे हैं। और हिंदी से ज्यादा पकड़ राहुल गांधी की संजय जी अंग्रेजी पर है। मोदी जी अंग्रेजी में अगर वो संसद में गड़बड़ी कर जाए तो फिर सवाल उठेंगे ना। जयराम रमेश वही तो सुधरवा भी रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, अगर हम लोग कोई बात गलत तरीके से कर देते हैं तो वो विधानसभा में सुधारी जा सकती है, कोई सुधारना गलत बात नहीं है। लेकिन बात को बटंकल बनाना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे, क्योंकि दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं तो लोगों को सच लगने लगता है। तो इनकी शकल बन चुकी है साहब। इस समय तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है ना, कोई सांसद में बात सुन रहा, अगर कोई जनता में बात कह दे तो उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शिवराज सिंह चौहान के यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची? इतना बड़ा व्यापम घोटाला हो गया। अगर आप मोदी के खिलाफ बात कर दो तो ईडी पहुंच जाएगी। तो देश में तो इस समय हालात आपातकाल के चल रहे हैं, अघोषित आपातकाल चल रहा है। कब किसको यहाँ ईडी पहुंचा दी जाए, ये तो लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी से। देश को बड़ा खतरा है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देश बिकने जा रहा है, अडानी के हाथों बिकने जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति यशपाल जी बैठे हुए हमारे साथ, प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। जो 24 घंटे एक ही काम रहता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी सपने में आता है मोदी की, उसको देश की चिंता नहीं है। आप 5 साल चुनाव लड़ते हो और राहुल गांधी को गाली देते रहते हो। और क्या काम है मोदी जी के पास या अमित शाह जी के पास? ठीक है, इनके पास कोई काम ही नहीं बचा। जी ठीक है। आरो में आपके पास यशपाल जी, राहुल गांधी सपने में आता है भाजपाइयों के, संजय यादव जी कह रहे हैं। दूसरा एक और बात कि भाई अगर शब्द थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर मैच्योर बता देना उचित है क्या? प्रशांत जी देखिए, पहली बार नहीं हुआ है। अगर आपकी स्क्रीन को ही मैं देख रहा था तो आपकी स्क्रीन में बहुत डिटेल विस्तार से बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कब कब कहां कहां क्या क्या टिप्पणियां की है, आरएसएस के ऊपर की, महिलाओं के ऊपर की, शर्ट्स के ऊपर की है, आदि आदि। तो देखिए एक दौर था प्रशांत जी, 4 दशक अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे मूर्धन्य राजनेता लोकसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी जी कितनी बार के सांसद हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सांसद बना हूं यह कहना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कि जनता निर्वाचित करती है। मेरा तो सौभाग्य कि मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में 30वीं मर्तबा से जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और जनता मुझे निर्वाचित कर रही है। देखिए अटल जी ने कभी प्रतिपक्ष की भूमिका में अपने आप को, चाहे वो नेहरू जी के जमाने का हो या अन्य प्रधानमंत्रियों के कालखंड का हो, कभी ये नहीं कहा कि दुर्भाग्यवश। लेकिन राहुल गांधी अनमेच्योर्ड है, ये बात तो सही है। तब भी लग रहा है, तब सदन में वे किस प्रकार की हरकत करते हैं, आंख मटकाना, मोदी जी की सीट पर जाकर के गले लिपटाना, फ्लाइंग किस मारना, ये आखिर ये क्या बताना चाहते हैं? और ये तो भला हो जयराम रमेश जी का कि उन्होंने टोक दिया, अन्यथा उनके मुखार बिंदु से और कुछ वाच निकलने वाले होंगे। उन्होंने बात को संभाल ली है। वर्षों तक प्रतिपक्ष की भूमिका में जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा प्रशांत जी। और देखिए शिवराज सिंह जी चौहान बड़े नेता हैं, 5-5, 6-6, 7-7 बार का उनका लोकसभा का अनुभव है, विधानसभा में 4-4, 5-5 बार का अनुभव। ऐसे बड़े व्यक्ति ने भी अगर टिप्पणी की है मुख्यमंत्री जी ने, तो मैं समझता हूं कि ये तो चर्चा का विषय भी बनता है। और राहुल जी को तो माफी मांगना चाहिए। उन्होंने वायनाड की जनता का अपमान किया, लोकतंत्र का उन्होंने अपमान किया है, क्योंकि जनता निर्वाचित करती है। और आप दुर्भाग्य कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम विधायक की भूमिका में हैं। अन्य सांसद आज तक कई बार जनता से संवाद करने का अपना अपना तरीका भी होता है प्रशांत जी। आज तक के इतिहास में किसी भी सांसद ने अपने आप को या विधानसभा में मैं दुर्भाग्यशाली हूं या दुर्भाग्यवश में सदन में पहुंच गया, कभी नहीं कहा। और मुझको तो उम्मीद ही नहीं थी कि नेहरू और गांधी परिवार के, जिसके लिए लोग बिल्कुल कांग्रेस के लोग पलक पौड़े बिछा रहे हैं, इतने अनमेच्योर निकले कि वो 2 बार या 3 बार के सांसद होंगे और उन्होंने अपने आप को इस बार कह दिया। ऐसा क्या आपत्ति आ रही है, ऐसी क्या विपत्ता आपके ऊपर आ रही है कि आप लोकतंत्र का और प्रजातंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं?
और आपकी जी, यहाँ चलती ठीक है। नहीं है, आपके यहाँ कोई सुनता नहीं है, इसलिए विदेश में जाकर के लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, संविधान की आप धज्जियां उड़ाते हो। ठीक ठीक बात है शर्मा जी। मतलब राहुल, ठीक है, अभी सांगठनिक तौर पर कोई पद नहीं है राहुल गांधी के पास, लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी में भविष्य देख रही। लेकिन अभी स्थिति अगर हम हाल फिलहाल देखें, कुछ बयानों को उठा लें, तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी खुद पार्टी को परेशानी में डाल रहे हैं। देखिए माननीय प्रशांत जी, राहुल गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी के चेहरा हैं जी, वो एक सांसद भी हैं, भारत के नागरिक भी हैं, और उनके परिवार का जो योगदान है देश की राजनीति में वो जग जाहिर है। और उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वो विद्वान भी हैं, बाहर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उन्हें कभी भी अपने परिवार में इस तरह के संस्कार नहीं देखे हैं। अब उनसे कहाँ त्रुटि हो गई है, कैसे वो बात फिसल गई उनकी जुबान पर, ये उनको इसका स्पष्टीकरण वो कहाँ दे रहे, किस रूप में दे रहे, किस संदर्भ में कहिए, कहना मुश्किल है। अब वो कब देते हैं। देखिए, जहाँ तक बात उनके पार्लियामेंट में ना बोलने की है, तो देखिए माननीय राहुल गांधी जी के पास में बहुत सारे अवसर हैं, उन अवसरों का वो इस्तेमाल करें। और यदि कहीं कोई उनसे बाहर त्रुटि हो गई है और यदि विपक्ष कोई बात कर रहा है, तो वो जाके स्पीकर को अपनी बात लिखित में दे सकते। ठीक है, नहीं बोलने दिया जा रहा, आपको लिखित में रखें, आप अपना लिखित में भाषण जो है ना टेबल कर दें। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, आप जाके दूसरे आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप उनसे कहें कि मेरी तरफ से वो जाके हाउस के अंदर जो वो कहना चाहते वो उनकी तरफ से कह दें, यदि उनकी बात को, जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और तीसरा मेरा ये कहना है कि आप जाके, यदि आपको लग रहा है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही हाउस के अंदर, तो हाउस के गर्भगृह में जाके आप धरने पे बैठिए ना, आपको किसी ने नहीं रोका है। और आपको पूरे अधिकार दिए हुए लोकतंत्र में, संविधान में और पार्लियामेंट में। और बोलने के और भी विकल्प है, अगर सदन में नहीं बोला जा रहा। आपने शहादत का जिक्र किया, तो क्या आप अपने, ठीक है कांग्रेस में बड़ी शहादतें हुई, देश के लिए शहादतें दी, तो क्या आपको कहीं भी कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाएगा क्या? नहीं, मैंने देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये देश मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में उनके परिवार का क्या योगदान है वो सबकी जानकारी में है। देखिए, ये मैं सदैव कहता हूं और मेरी निजी मान्यता ये है, एक पत्रकार के नाते, कि देश के संविधान और देश के लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। और संविधान में, लोकतंत्र में जो जिसको जिम्मेदारी दी है उसका उनको पालन करना चाहिए। और किसके प्रति शहादत है, क्या है, वो एक निजी मामला है उनका, लेकिन संविधान और देश से और राष्ट्र से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, और उसको बड़ा मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है संजय जी। मुख्यमंत्री और भी कई बातें कहते हैं, उनमें एक बड़ी प्रमुख बात है कि भाई आप राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय नेता बनाने पर जुटे हुए हैं जो बाल बुद्धि है, बच्चों समान बुद्धि है जिसकी। देखिए, नेता हम नहीं बनाते, नेता कार्यकर्ता और जनता बनाती है। उस स्वाभाविक है, जब राहुल जी के प्रति इतना प्रेम है लोगों में, इतने किलोमीटर की यात्रा की, तो जैसे अभी हमारे बड़ी अच्छी बात कह रहे थे पत्रकार, हमने वो भी समय देखा है, मेरी तो उम्र इतनी नहीं है, कि इंदिरा जी वगैरह या राजीव जी वगैरह अटल जी को इतना पसंद करते थे कि वो चाहते थे कि अटल जी का विपक्ष में होना जरूरी है, आडवाणी जी का विपक्ष में होना जरूरी है। तो पहले परंपराएं हुआ करती थी कि इनके सामने कमजोर प्रत्याशी दिया जाता रहा, ताकि अटल जी सांसद में आ सकें। या अटल जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, इन्हीं राजीव गांधी जी ने बाहर इसलिए भेज दिया कि दोहरा बनवा दिया, ताकि अटल जी उनका इलाज करा सके। अटल जी ने खुद ही कहा है। अब जब से मोदी युग आया है, सब परंपराएं खत्म हो रही हैं, क्योंकि मोदी जी को तो नेहरू जी को दोषी ठहराना, हमारे यहाँ एक भी परंपरा है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, जिसने कुछ अच्छे काम किए हों, तो व्यक्ति उनकी चर्चा नहीं करता, उनके अच्छे कामों की चर्चा करता है। अगर आज गैस सिलेंडर 1150 रुपए हो गया तो उसमें भी नेहरू दोषी, पेट्रोल महंगा हो गया तो उसमें भी नेहरू दोषी है। तो इनके बर्ताव, इनको भी तो बर्ताव, शिवराज सिंह चौहान 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस तरह से लफ्फाजी करते हैं, किस तरह से असत्य बातों को जनता में परोसने का काम करते हैं, तो ये तो शिवराज जी का भी दोष है ना। एक अकेले व्यक्ति को दोषी क्यों मानो? शिवराज जी की भी शब्दों को तो चैन नहीं रहता, वो भी तो कहीं भी लफ्फाजी कहते रहते। सोनिया जी के बारे में क्या क्या कहा गया था, आप भूल गए क्या? सोनिया जी के बारे में है, इसी देश में क्या क्या आरोप लगाए जाते रहे।
तो ये परंपराओं की ठीक है। शुरुआत इन्होंने कही। संबित पात्रा जैसे लोग आएंगे, जी। अनमेचुअर लोग, तो इस परंपराएं टूटेंगी। परंपरा की जो संस्कृति रही हमारे देश की, वो संस्कृति की शुरुआत खराब होने की मोदी युग से शुरू हुई है। ठीक ठीक बात है यशपाल जी। पार्टी को कोसने, कांग्रेस को कोसने तक तो ठीक है भाई, आपका विपक्षी दल है, आप कांग्रेस को कोसेंगे, कांग्रेस आपको कोसेगी, लेकिन कांग्रेस किसे नेता बनाए, किसे नेता माने, ये तो भाई वो पार्टी ही तय करेगी ना। नहीं, हमने कब इनकार किया? अभी देखिए, कांग्रेस ने खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई विरोध किया है क्या? ये तो आपस में तालमेल नहीं था। राहुल गांधी को स्वयं कांग्रेसी लोग नहीं चाह रहे थे, तभी तो विरोध पूरे देश में झेलना पड़ा। और देखिए संजय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी कांग्रेस के द्वारा हल्के कैंडिडेट खड़े करने के कारण से जननायक और जननेता नहीं बने। आपकी पार्टी के रहमो करम पर वो नहीं बने। आप तो आज बहुत गलत आपने वक्तव्य दे दिया कि कांग्रेस जानबूझ करके और हल्के कैंडिडेट उतारती थी। देखिए चुनाव तो संजय जी इंदिरा गांधी भी हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हैं। इसका यह मतलब है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं समझौता करती थी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने जो संघर्ष किया है, और उस स्तर पर, उस स्थान पर तो राहुल गांधी जी लोगों के सम्मान की भूमिका में कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। काय का सम्मान? लोकतंत्र प्रजातंत्र में मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी जी भी हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हैं। चुनाव जिताना और हराना, खुद राहुल गांधी जी चुनाव हारे हैं और वायनाड से चुनाव जीते हैं, दो जगह चुनाव लड़ते हैं। तो देखिए, कोई ये चुनाव में हल्का कैंडिडेट खड़ा करना, ये आपकी संस्कृति होगी। हमारा तो परिश्रम और पुरुषार्थ से बनता है। और मैं शिवराज जी की इस बात को मैं दोहराऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है, बूथ पर जो काम करने वाला है, वो भी मैच्योर्ड होता है। कारण कि वो अपने आप को पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता समझता है, संगठन में उसको जो दायित्व मिला है, और इनको जनता ने इतना बड़ा दायित्व दिया है और ये अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं, दुर्भाग्यवश मान रहे हैं। तो हमारा तो बूथ का कार्यकर्ता भी जीवटता के साथ काम करता है और कभी उसने आलोचना नहीं करी किसी भी काम की। आज भी हमारे गांव में बूथ पर हमारे बूथ विस्तारक काम कर रहे हैं, तो उनको तो गर्व होता है, और इनको पार्लियामेंट में जाने से निराशा का भाव आ रहा है। ये दुर्भाग्यवशाली हो गए। ये राहुल जी को खुद को बहुत अच्छी बात की। सरमन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वक्तव्य के बारे में तो स्पष्टीकरण स्वयं राहुल गांधी जी को देना चाहिए, या जयराम रमेश देवे कि मुझे क्यों रोकना पड़ा। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो एविडेंस के रूप में हैं, जिनके कारण से आज डिबेट का विषय बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। संजय जी, आपके पुराने नेता, पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वही मांग कर रहे हैं जो सीएम शिवराज जी मांग कर रहे हैं कि भाई माफी क्यों नहीं मांगते? संसद का अपमान नहीं किया क्या आपने? देश का अपमान नहीं किया क्या आपने? सिंधिया जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई से माफी मांगी रही क्या? अंग्रेजों के साथ मिलकर इस परिवार ने गद्दारी करके, तो उनसे माफी सिंधिया परिवार मांग ले पहले। उनके अगर कोई वंशज है तो उनसे माफी मांग ले। सिंधिया पहले अपने गिरवान में झांके, फिर दूसरे को। सिंधिया के मुंह से बात तो कतई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो परिवार गद्दारों के लोगों के साथ रहा हो, वो परिवार क्या किसी से माफी की बात करेगा? तो सिंधिया तो बिकाऊ आदमी है। बिकाऊ आदमी की बात को हम लोग इतना महत्व नहीं देते, न उनकी बात को हम सिंधिया की बात पे राहुल गांधी निर्णय लेंगे जो हाथ जोड़ के पैर पड़ के खड़ा रहता है। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं भाई कि भाई अगर आप खुद को दुर्भाग्यजनक रूप से सांसद बनना बताते हैं, तो क्या ये संसद का अपमान नहीं है? जिन लोगों ने चुनकर भेजा है उन वोटर का अपमान नहीं है क्या? संजय जी, ये मोदी जी अगर सांसद में कोई बात का जवाब नहीं दे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, क्या मोदी जी द्वारा सांसद का अपमान नहीं होता? लोकतंत्र का वो मंदिर है, और एक विधान बनता है जहां से उस विधान में आप कोई बातों के जवाब न दो। अडानी जी के मामले में मोदी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। वो गड़बड़ियों का रिकॉर्ड है हम लोगों के पास, तो आप सुनना नहीं चाहते, तो आप मोदी जी को दोषी नहीं ठहराएंगे कि अगर कोई सांसद अपनी बात रखना चाह रहा है कि देश के साथ अहित हो रहा है, अडानी जी द्वारा देश के साथ गलत किया जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, मोदी जी सुनने तैयार नहीं। अगर मोदी जी इस पर गृह मंत्री का बयान है आज, गृह मंत्री का अमित शाह का, वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने सबूत रखिए, कुछ गलत होगा तो एक्शन भी सरकार लेगी। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार बार कांग्रेस बोलती है कि भाई आप सदन में हमें बोलने नहीं देंगे। जी ठीक है आ रहा हूं। यशपाल जी, जब सदन में आप बोलने नहीं देंगे तो भाई कहीं तो बोलेंगे। राहुल गांधी विदेश में गए, बोले ठीक है भाई आप नहीं बोलने दे रहे, तो कोई विकल्प तो खोजना होगा ना उन्हें भी। नहीं, सरमन जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं।
वेल में जाकर जी। के कांग्रेस के लोग प्रतिपक्ष की भूमिका में अगर विरोध करेंगे और चिल्ला चोट करेंगे, व्यवधान खड़ा करेंगे, जी। खुद ही तो बोलना नहीं चाहते हो क्योंकि बोलना आता नहीं है। और दूसरा, मैं तो मेरे मध्य प्रदेश की बात करूंगा। 2 दिन पहले ही विजय लक्ष्मी साधो जी के एक तारांकित प्रश्न पर प्रशांत जी 26 जी। मिनट रिकॉर्ड में बोली है विजय लक्ष्मी साधो, 26 मिनट, जबकि 1 घंटे का हमारा प्रश्नकाल होता है, 1 घंटे का। 1 घंटे में लगभग 26 मिनट अध्यक्ष जी ने विजय लक्ष्मी साधो जी को उस प्रश्न के जवाब में बोलने का अधिकार दिया और जी। लोकतंत्र की उन्होंने, संविधान की उन्होंने रक्षा करी है। तो बोलना राहुल जी को आता नहीं है, सदन में कुछ करते हैं नहीं, हंगामा भी करवाते हैं, वेल में जाकर के व्यवधान खड़ा करते हैं, विदेश में जाकर के बोलते हैं। सरमन जी ने बहुत अच्छी बात की। आप कभी अध्यक्ष से मिले क्या? लोकसभा के अध्यक्ष जी को कभी लिख करके दिया क्या आपने? कभी प्रधानमंत्री जी को कोई चिट्ठी लिखी क्या आपने किसी विषय को लेकर के? यही सदन भाजपा में के बैठना नहीं, विपक्ष में सदन थी, चलना नहीं है। मनमोहन सिंह जी। जी के समय और संसद में जाकर चलने के की थी। आंख- यही भारतीय लोकसभा जनता में पार्टी आंख ने मटका है। देना, लिपट जाना, इसी मोदी भारतीय जी के जनता पास पार्टी ने लिपट- मनमोहन ये- सिंह जी ये के समय उछल-कूद- सांसद ये में उछल-कूद चलने करना दी। जानते हैं, ये उछल-कूद करना जानते हैं, ये मर्यादाएं भंग करना जानते हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से जी, जिस ठीक प्रकार है। से लोकसभा चलना जी। चाहिए, उस प्रकार से लोकसभा तो खुद ही नहीं चलने देना चाहते हैं और ठीक। बोलते हैं कि हमको बोलने नहीं देते क्योंकि इनको बोलना आता नहीं है। सरमन जी के पास जाऊंगा। सरमन जी, आखिरी सवाल है, अब इन विवादों का क्या आप चुनावी नफा नुकसान भी देखते हैं? क्या चुनावी साल है, इस लिहाज से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, जी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो जरूर ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय है जी। और कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता जी। पार्टी की, कि वो इस विषय को, जो राहुल गांधी जी वाला विषय है, उसको वो जनता के बीच तक ले जी। जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी विषय कोशिश रहेगी जी। कि उस पर वो अपने तरीके से बातें करें कि उनके नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है और पार्लियामेंट में वो बोल नहीं पाते। अब देखिए, यहाँ मेरा ये कहना माननीय प्रशांत जी जी। कि डिजिटल विलेज के दौर में, डिजिटल एज में जब इस तरह की बातें होंगी तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं जी। है, क्योंकि देखिए, जब कोई भारत में बोले या भारत के बाहर जी। बोले या अमेरिका में बोले या फ्रांस में या जर्मनी में, वो तो ये वो दौर है शर्मा जी की, कहीं बोले बात तो बहुत जल्दी कुछ ही मिनटों में हर जगह पहुंच जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।